So guys, welcome back to the channel and thank you so much for the love and support you guys give. It really motivates me so much. So आज हम जो बात करने वाले हैं कि काफ़ी लोगों को लगता है कि सिक्स पैक्स होना मतलब स्ट्रॉन्ग कोर होना है। कोर की बात हम कब करते हैं? इंटरनल स्ट्रेंथ, इंटरनल स्टेबिलिटी के लिए, राइट? सो जब भी स्ट्रेंथनिंग की बात आती है या फिर कोर स्ट्रेंथनिंग की बात आती है तो मेन फोकस होता है क्यों? क्योंकि बॉडी का जो सेंटर है वो उसको स्टेबलाइज करने पे काम करता है। बॉडी के सेंटर में क्या क्या आता है अभी हम उसको धीरे धीरे बात करेंगे। एंड ये सिक्स पैक्स होना कोर स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं दर्शाता है, ये वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ सो दैट यू आर वेरी क्लियर एंड यू कैन बी वेरी श्योर कि हाँ आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। दैट इज टोटल ट्रू कोर स्ट्रेंथ। कोर की स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाना है, उसमें क्या क्या आता है एंड किस तरीके से हम उसे मेंटेन कर सकते हैं, क्या इसकी वैल्यू है, इंपॉर्टेंस है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टॉकिंग अबाउट द कोर, मेन थिंग इज कि इसका साइंटिफिक अगर हम नाम देखें दैट इज LPHC, लुम्बो पेल्विक हिप कॉम्प्लेक्स। अब ये जो चार वर्ड आए हैं इसमें तो दैट टोटली डिफाइंस कि इसमें सिर्फ एब्स नहीं आते। मोस्ट ऑफ द पीपल जनरलाइज कर देते हैं कि कोर स्ट्रेंथ मतलब यार क्या, सामने वाला और ये साइड वाला। इतना सा पैक्स बना लेने से आपका कोर कभी भी स्ट्रांग नहीं होने वाला है। ओके, सो इसमें आता क्या क्या है कि कोर होता क्या है एग्जैक्टली, अब उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स एब्स आर अ पार्ट ऑफ दिस। सी इट इज लाइक अ बॉक्स, ठीक है, एंड एब्स उस बॉक्स का एक पार्ट है बस, दैट्स इट, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। सो अगर आपको पूरा बॉक्स बिल्डअप करना है तो सिर्फ फ्रंट पे काम करने, सिर्फ बैक पे काम करने से नहीं होगा, यू हैव टू वर्क ओवरऑल, राइट? सो क्या क्या आता है उसमें? फर्स्ट इज द एब्स, ऑफ कोर्स लोअर बैक मसल्स आती हैं आपकी, ग्लूट्स आते हैं, ठीक है, स्पाइन, लोअर स्पाइन आता है, ठीक है, एंड आपका डायफ्राम, ठीक है, डायफ्राम भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये सारा कंस्टिट्यूट करके आपका बनता है कोर। अब जो हम बात करेंगे दैट इज कोर स्ट्रेंथनिंग। कोर स्ट्रेंथनिंग कैसे की जाए, इन सभी को आपको सही से ट्रेन करना है एंड इक्वली ट्रेन करना है, किसी भी मसल को ओवर ट्रेन नहीं करना है, राइट? जब भी हम ट्रेनिंग करते हैं हमें ध्यान रखना है कि कोर स्ट्रेंथनिंग जो मैंने बोला इसका मेन फोकस क्या है कि बॉडी की सेंटर स्टेबिलिटी बढ़ाना। जितनी ज़्यादा आपकी बॉडी सेंटर से स्टेबल रहेगी ओवरऑल भी स्टेबल रहने के उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब अगर बात करूँ कि कौन से एक्सरसाइजेस इसे बिल्ड कर सकते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इसमें कौन कौन से मसल इन्वॉल्व हैं, तो उसके लिए आप एक बैलेंस प्रोग्राम बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं इन्हीं पे सिर्फ फोकस किया जाए, ओवरऑल बॉडी इज़ अ मस्ट, लेकिन ये भी उसका एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए कि आप इसको मिस आउट ना करें, ठीक है, एंड इस पर ज़रूर ध्यान दें, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा एक्सरसाइज का जो कि परफेक्ट है कोर स्ट्रेंथनिंग के लिए, दैट इज़ योर प्लैंक, ठीक है। जब हम प्लैंक परफॉर्म करते हैं तो आपका फुल बॉडी इसमें इन्वॉल्व होता है एंड कोर टोटली इसमें इन्वॉल्व होता है, लेकिन हाँ उसको भी करने के तरीके हैं। तो मेक श्योर कि आप हमेशा सही प्रोसीजर, सही पोस्चर मेंटेन करके चलें, सही ब्रीदिंग मेंटेन करके चलें ताकि इंजरीज बिल्कुल भी ना हो। अब बात आती है किसके लिए है ये कोर बिल्ड करने की, किसको ज़रूरत है? आपको सभी को ज़रूरत है यार। किसी की भी वीक मसल है तो वो क्या अच्छा है क्या बॉडी के लिए? Isn't that obvious? ओके, सो ज़्यादा अगर मैं बात कर रहा हूँ कि किसके लिए, इट मीन्स कि प्रायोरिटी किसे देनी चाहिए इसे अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो दैट इज़ टोटली गुड, ठीक है, आप साथ में कोर पे ध्यान दे सकते हैं। सेकेंडली जिनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है जिनका डेस्क जॉब है, सीटिंग जॉब है, दिन भर बैठ के काम करते हैं, 9 to 5 में बैठ के काम करते हैं, मोबिलिटी बहुत कम है, जिम नहीं जाते या वर्कआउट रेगुलरली नहीं कर पाते हैं। कोर स्ट्रेंथ का इतना ही वैल्यू है, समझ लीजिए कि आपका धीरे 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 देखेंगे कि यार पोस्चर खराब होने लगता है, ठीक है, ऐसे हो जाते हैं, कोई ऐसे बैठता है। सो द थिंग इज कि पोस्चर लाइक ठीक करने में, स्टेबल रखने में भी कोर स्ट्रेंथ का बहुत बड़ा रोल है। इसे कोई भी कर सकता है, लेकिन मैंने जैसे बताया मेन फोकस उनको रखना चाहिए जो सीटेड जॉब करते हैं, उनको पोस्चर ठीक करना है, अपना बॉडी थोड़ी स्ट्रांग बनानी है ओवरऑल, ठीक है। एंड सेकेंडली अगर आप एब्स की सिर्फ बात करें तो मैंने देखा है कि यार स्टार्टिंग में ही लोग इतना बड़ा पेट लेके चल रहे हैं लेकिन क्रंचेस मारे जा रहे हैं, क्रंचेस मारे जा रहे हैं। लेट मी टेल यू, क्रंचेस इज नॉट अ वेरी ग्रेट एक्सरसाइज, ठीक है, क्रंचेस इज नॉट अ वेरी ग्रेट एक्सरसाइज टू डू। जब भी आप उसके फ्रीक्वेंट मूवमेंट्स करते हैं उससे आपका स्पाइन पे भी बहुत ज़्यादा बैड प्रेशर पड़ता है एंड उसकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है।
ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस जिसको आप क्रंचेस से लाइक रिप्लेस कर सकते हैं, क्रंचेस को हटा सकते हैं एंड उसकी जगह कई सारे एप्स के एक्सरसाइजेस हैं, यू कैन रिसर्च ऑन इट। अगर आप जानना चाहते हैं कौन कौन से हैं वो एक्सरसाइजेस जो आपके लाइक क्रंचेस के अलावा आप कर सकते हैं एंड कोर स्ट्रेंथनिंग के लिए कौन कौन से एक्सरसाइजेस हैं आप कर सकते हैं, एक तो मैंने बता दिया प्लैंक है, एक और कहा जाता है बर्ड डॉग पोजिशन, ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं मुझे कमेंट में लिखिए, आई विल गेट इन टच विथ यू पर्सनली, ठीक है, मैं आपको पर्सनली बता दूंगा। सो जस्ट इज कि कोर स्ट्रेंथ डज नॉट मीन्स एट ऑल एब्स एंड ऑब्लिक्स, इतना ही नहीं होता है। टोल्ड यू एज इट इज अ बॉक्स। अब बॉक्स को अगर उसमें आपको कुछ डालना है, जो फूड हम डाल रहे हैं कुछ भी डाल रहे हैं, ठीक है, एक्सरसाइज कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, बॉडी पे तो प्रेशर पड़ ही रहा है ना। सो अगर इस बॉक्स को स्टेबल रखना है तो मेक श्योर कि इसके चारों हिस्से स्टेबल हों, ठीक है, कभी भी एक पार्ट पे काम ना करें। न्यूट्रिशन साथ में अच्छा रखें, प्रॉपर रखें, और प्रोटीन इनटेक शुड बी गुड। प्रोटीन के साथ अदर न्यूट्रिएंट्स, लोग क्या करते हैं मैक्रोस के चक्कर में माइक्रो भूल जाते हैं, माइक्रोस के चक्कर में मैक्रो भूल जाते हैं, तो कभी भी बैलेंस मील नहीं हो पाएगा। मैक्रोस माइक्रोस बैलेंस करें, साथ में अपनी कोर पे ध्यान दें। नाउ यू नो व्हाट इज द कोर, एक साइंटिफिक टर्म आई यूज्ड LPHC, तो उसको ज़रूर याद रखें कि क्या होता है एग्जैक्टली कोर स्ट्रेंथ। Thank you so much for watching the video. We'll be back with another awesome videos. Till then, take care, progress to express.